अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद शमी को लेकर सोशल मीडिया पर एक तहलका सा मच गया है। असल में हुआ ये कि मोहम्मद शमी ने रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में दौरान रोज़ा यानी खेल के दरमियान मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया या ड्रिंक वग़ैरह कर ली, तो ऐसी सूरत में आलिमों के दरमियान जो है इख्तलाफ हो गया। बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद शमी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोहम्मद शमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहम्मद शमी को तौबा करना चाहिए, वो गुनहगार हो गए। बाज़ लोगों ने कहा चूँकि वो मुसाफिर हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए इजाज़त है। अज़ीज़ नाज़रीन, इसी मुद्दे पर पहले इस वीडियो को आप लोग सुनिए कि फला ज़िले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब। लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश हैं 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो आखिर में ये होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के कहीं सो रही है। उसे अपने ही बेटों की चीख नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुंच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज़्म सुनाता हूं और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज़्म आपको सुनाता हूं। ज़माना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं पढ़ता हूं कभी उस दर्द को जी के देखना, उस माँ के एहसास में रखता हूं, उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूं उस आमिर की जगह अपने आप को, तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हूँ इसलिए, अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे, मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं, हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम फ़ोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी शहर और किसी न किसी एयरपोर्ट का हिस्सा होता हूँ। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूं तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं।
समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों आपको, सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूं उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ, कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहां तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहां जा रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं पढ़ता हूं साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा नहीं साहब, आप ये जो बातें कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क जाने की, आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। मैं पढ़ता हूं साहब कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, आजादी के बाद पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अब्दुल हमीद से होते हुए अब तक इमरान के ये मिसरे सच्चे हो तो मुहर लगा देना कि जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, फिर आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करके प्रोग्राम हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनने के साथ खत्म होगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ, कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। ये जो बिल्कुल मेरे हम उम्र दोस्त बैठे हैं जीन्स और टी शर्ट वाले,
मैं कभी कभी इनकी तरफ देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं सिस्टम से कहूं कि आखिर आप क्या उम्मीदें करते हैं हमसे। हमारे हाथ में आपने शहनाई थमाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। हमारे हाथ में आपने सरोद थमाया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। हमारे हाथ में आपने तबला थमाया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथ में आपने क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान और जहीर खान बन गए। हमारे हाथ में आपने टेनिस का रैकेट पकड़ाया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई। हमारे हाथ में आपने साइंस थमाया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले, हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। हमारे हाथ में आपने म्यूजिक दिया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों। बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। एक रंग पड़ोस में काला भी होता है। मैं हुकूमतों में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी नई नस्लों को उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हम ये जो 20 करोड़ लोग हैं, हमसे क्यों उलझते हैं आप? न तो आप हमें पड़ोसी मुल्क में एक मुश्त ले जाके छोड़ सकते हैं। आप हमें समंदर में छोड़ेंगे तो समंदर सूख जाएगा। आप हमें सहरा में ले जाके छोड़ेंगे तो सहरा गुलजार हो जाएगा। क्यों हमसे उलझते हैं? क्यों हमें कबूल नहीं करते? हमें कबूल करिए। हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और अब कहीं जाने वाले भी नहीं हैं। ये बात आप जिस दिन अपने दिल में बिठा लेंगे, हमें कबूल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि परिवार में अगर 4 बेटे हैं और एक बेटा रोज झगड़ा करेगा, एक बेटे को रोज प्रताड़ित किया जाएगा, तो परिवार तो डिस्टर्ब रहेगा। ये एक सच्ची सी बात है। ये आपको भी समझने की जरूरत है और ये हमको भी समझने की जरूरत है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी अजीज नाजरीन, तो चूँकि मोहम्मद शमी के ऊपर बात चल रही थी, बाज़ लोगों ने कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, उन्होंने गलत किया है, इसलिए कि उनसे कौम में मुसलमानों में गलत मैसेज जाएगा। तो बाज़ लोगों ने तो ये कहा कि उन्हें इस गुनाह से जो है तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मगर बाज़ आलिमों ने वहीं पर अपनी राय को ये पेश किया है, चूँकि वो मुसाफिर हैं और मुसाफिर पर जो है वो रोज़ा मुआफ़ है, वो उसकी बाद में क़ज़ा कर लेगा। अज़ीज़ नाज़रीन, और ये भी कहा है चूँकि वो अपने वतन और देश के लिए खेल रहे हैं, तो देश के लिए जो है ऐसा करना, यानी ये शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि अगर रोज़ा रखेंगे तो कमज़ोरी महसूस होगी। तो कुछ इस तरीक़े का मामला जो है इस वक्त जो है बहुत उरूज पकड़ रहा है। इस सूरत में जो है रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में उनका ऐसा करना, आप ये बताइए कि ये दुरुस्त है या सही नहीं है? रमज़ान शरीफ का पाक महीना अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें लेकर आता है। अल्लाह ताला इस महीने का फैज़ान अता फ़रमाए। तो आप भी ये बताएं, क्या आपकी क्या राय है? क्या ऐसा करना चाहिए था या नहीं? यानी या मोहम्मद शमी रोज़ा रख सकते थे या उन्हें रोज़ा छोड़ना चाहिए था? इस बारे में जो है सब की राय, उलमा की राय मुख्तलिफ़ हो गई हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।